वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। आज मैं IBPS RRB PO मेन के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स के वो लेकर आया हूँ। 2018 के ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही क्वेश्चन इस साल भी एग्जाम में आएंगे। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को मैंने पहले से सॉल्व करना जारी रखा था। बीच में प्री एग्ज़ाम आपका आया था, फिर से मेन के लिए ये शुरू हो रहा है और अब तो IBPS PO मेन के लिए भी जाना है। प्री दे लीजिए उसके बाद, लेकिन IBPS RRB PO मेन और IBPS RRB क्लर्क दोनों के मेन एग्ज़ाम के लिए डिफरेंट टॉपिक्स के ये वीडियोज़ लगातार जाएंगे। आज हम लोग आइए, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, एंजॉय करेंगे। PDF आपको अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। डिफरेंट चैप्टर्स के ये प्रॉब्लम्स। पहला सवाल प्रोबेबिलिटी का है। आई इन ए बैग देयर आर 8 ब्लैक बॉल्स एंड ए टोटल ऑफ 12 येलो एंड ग्रीन बॉल्स। If the probability of choosing a green ball from the bag is 0.35, then find the probability of choosing 2 yellow balls from the bag if the ball chosen is not replaced. इधर आइए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि 8 ब्लैक बॉल्स हैं और 12 येलो एंड ग्रीन बॉल्स हैं। अगर हम लिखें ब्लैक बॉल्स, ये 8 हैं रियल में, और येलो एंड ग्रीन ये दोनों मिला करके लिखा हुआ है कि 12 है, तो हमें ये पता है कि टोटल 20 हुआ ना। टोटल बॉल्स तो 20 हुए। बोलिए, इसमें से अगर 1 ग्रीन बॉल निकालें तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताई गई है 0.35, यानी 1 ग्रीन बॉल प्रोबेबिलिटी 1 ग्रीन बॉल लेने की क्या हुई, तो 0.35 बाय ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे यानी कि 7/20, यानी टोटल बॉल्स अगर 20 है तो उसमें 7 और 20 तो सचमुच है, तो 20 का मतलब तो रियल में 20 है, तो 7 का मतलब भी रियल में 7 हुआ ना। यानी कि ग्रीन जो है 7 है, इसमें ग्रीन बॉल लेने का 7 है, तो ये टोटल 12 है, तो ये कितना हुआ, ये 5 हुआ ना। ये नंबर ऑफ बॉल्स निकाल लिया आपने। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि 2 येलो बॉल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो मुझे बताइए 2 येलो बॉल्स, 2 येलो बॉल्स, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। y-2 नहीं है, 2 येलो बॉल्स। तो येलो हैं कितने, 5, इसीलिए तो कहा गया था, उसमें से 2 और फिर टोटल 20 हैं, तो 20C2, और इसको निकालने का तरीका आप जानते हैं। ये 20 कैंसल, 1/19 इज आंसर। प्रोबेबिलिटी का रेशियो प्रोपोर्शन के साथ मिक्सचर कॉन्सेप्ट को मिला करके मेन में क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिए। A hemisphere is mounted on a cylinder and the radius of both are the same, that is 7 cm. Find the height of the cylinder if the total volume of hemisphere and cylinder is given 3952 and 2/3 centimeter cube. देखिए, कहने का ये मायने क्या है कि एक हेमिस्फेयर है, इधर देखिए, इसको इसी रेडियस के बराबर वाले, इसी रेडियस का मतलब हुआ
ऐसा एक सिलेंडर के ऊपर लगाया गया है, यानी इसका आर, इसका आर और ये आर बराबर है। हाइट नहीं मालूम, वही तो निकालना है। हेमिस्फीयर अर्धगोला और ये बेलन बोलते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब देखिए डेटा भी टेढ़ा है पर कैलकुलेशन ढंग से करना है। टोटल वॉल्यूम का मायने क्या है? हम जानते हैं कि इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम होता है, हमें पता है। और इसका वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम होता है। टोटल वॉल्यूम दिया है तो टोटल वॉल्यूम में हम लोग कॉमन ले लें। पाई आर तो कॉमन आएगा, देखिए पाई आर स्क्वायर कॉमन आएगा, तो टोटल वॉल्यूम V, टोटल वॉल्यूम दोनों का मिला के पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा। पाई आर स्क्वायर, देखिए पाई आर स्क्वायर, तो यहां h बचा और यहां क्या बचा? 2/3 r, और ये आपको दिया हुआ है 3952 एंड 2/3। अब हम वैल्यूज रख देते हैं। वैल्यूज जब रखेंगे तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर, और ये h प्लस 2/3 इंटू 7। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करें? जानते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। एक तरीका तो यह है कि हम 4000 माइनस 48 करके कर लें, लेकिन वो पसंद नहीं है। हम लोग ऐसा करते हैं 395 को कर लेते हैं, 1 प्लस छोड़ के। 395 को क्या करेंगे? इंटू 3, 400 इंटू 3, 1200 से 15 लेस 1185, 1185 और 0, लेकिन 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8। बोलिए। ये बहुत शानदार तरीका है कि दिस इंटू दिस को हम कैसे करें, नंबर को कैसे देखें। समझ में आ रहा है ना? 395 10 का नोट समझ लीजिए, इंटू 3, 400 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 3 15 लेस 85, 10 का नोट, और ये 6 प्लस 2 8। अब आप थोड़ा गौर कीजिए, ये जब डेटा आया तो ये 11 सबसे पहले थोड़ा बड़ा नंबर लेना चाहिए। देखिए 11, ये 17 और ये 6, डिफरेंस इज 11। 11 का डिविजिबिलिटी आपको आता है और 2 से भी कटेगा, ये 22 से कटेगा, लेकिन 22 का टेबल तो हमें आता नहीं है, 11 का आता है। 11 से अगर हम डिवाइड करें 11 0 7 8, जल्दी बोलिए। उसके बाद 7, ये 2 आया ना, 7 इंटू 2 14 से डिवाइड कर देते हैं। 14 से इसको बोलते हैं 98 और ये 10, जल्दी बताइए। ये भी कैंसर। अब h इज इक्वल टू क्या आया? 77/3, और ये वाला उधर जाके हो गया माइनस 14/3, 63/3, यानी 21 cm। डेटा है, टेढ़ा है, लेकिन बेसिक कैलकुलेशन पर कमांड है। सॉल्व करने के सही तरीके का इस्तेमाल करते हैं तो तुरंत बनेगा। और मैं तो बार बार कहता हूँ, एग्ज़ाम के क्वेश्चंस खूबसूरत होते हैं, उसके डेटा एक दूसरे के लिए बने होते हैं, कितना भी टेढ़ा हो। देखिए 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 देखिए, क्लियर? देखिए आगे बढ़े, अगला सवाल, नेक्स्ट। देखिए टाइम एंड वर्क का है, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। 40 men टुगेदर कंप्लीट ए वर्क इन 12 days। सोचिए कि शुरू कहां से करेंगे।
while 12 women together complete that work in 48 days. टाइम एंड वर्क में मैं बार बार कहता हूं कि डिफरेंट मेथड्स हैं और यूनिट वर्क मेथड बहुत अच्छा है, लेकिन उसका एक कंडीशन होता है जहां साफ साफ इफिशियंसी का रेशियो या इफिशियंसी दिखाई देती है, और यहां दिखाई दे रही है। यूनिट वर्क मेथड का शानदार एग्जाम्पल होगा ये। करते हैं, थोड़ा रुकिए, थोड़ा आगे भी देख लेते हैं। ऑल मेन स्टार्टेड, हम लोग को समझ में आ चुका है क्या करना है, समझ लीजिए, कर भी दिया। ऑल मेन स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, ओके, एंड ऑन एवरी नेक्स्ट डे 10 men left the work. After 4 days, 16 women joined to do the remaining work. Then find the time taken by 16 women to do the remaining work. देखिए, अच्छा रहेगा फर्स्ट पार्ट को यहां लिखते हैं, दूसरे पेज में सेकंड पार्ट, तो थोड़ा समझाने में बनेगा डिटेल। देखिए 40 मेन है, देखता हूं 40 मेन किसी वर्क को 12 डेज में कर सकते हैं। हम लोग बोलते हैं नहीं 1 डे में कीजिए, तो होगा कि ठीक है जी, अब हम लोग कर देंगे उस वर्क को 1 डे में कर देंगे। 12 women उसी वर्क को 48 डेज में करती हैं। हम लोग बोलते हैं नहीं 1 दिन में कीजिए, तो ये लीजिए कर देंगे। दोनों ही ग्रुप समान समय में समान काम करते हैं, बराबर हैं। क्लियर? यहां से बहुत अच्छे से आपको रिलेशन मालूम होता है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको डिटेल आपको यहां दिखाऊं। तो मैन बाय वुमेन, ये क्या आ रहा है 6/5। अब मान लेते हैं कि मैन जो है 6 यूनिट पर डे वर्क करता है और वुमेन 5 यूनिट पर डे वर्क करती हैं, तो टोटल वर्क कितना हुआ? किसी से भी पूछ लीजिए, मैन से पूछ लेते हैं। 40 मेन, रुकिए 1 मैन 6 यूनिट करके पर डे काम करता है, तो 40 मेन इतना यूनिट पर डे करेंगे और वर्क 12 डेज में खत्म होगा इनटू 12 यूनिट्स। अब एक बड़ी मजेदार बात है, यूनिट वर्क मेथड तो ठीक है, पर हर मेथड को अपने अनुसार यूज करना होता है। इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, चौपट हो जाएगा। अरे हम लोग को आम खाना है, कौन वाला आम नहीं मालूम, वेट आगे पता चलेगा। फिलहाल हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे ही कौन वाला आम आते हैं बताता हूं। तो हमने ये सब डिटेल यहां लिखा, अगले पेज में लिखते हैं जो काम शुरू होता है उस पर, और हम लोग टोटल वर्क को लेके आ जाते हैं। उसके बाद मैन वुमेन का रेट लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए 6 × 40 × 12, ये टोटल यूनिट्स हैं, टोटल वर्क है। टोटल वर्क है, और हमने यहां निकाला हुआ है कि मैन का रेट है 6 यूनिट्स पर डे और वुमेन का है 5 यूनिट्स पर डे। ओके, अब देखिए किस तरह से होता है। सबसे पहले 40 मेन, अच्छा 1 मिनट, देखिए 40 मेन वर्क करना शुरू करते हैं, 40 मेन वर्क करना शुरू करते हैं और हर दिन 10 मेन वर्क छोड़ते जाते हैं। 1 डे देखिए, फिर 30 मेन, फिर नेक्स्ट 1 डे। ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं ये एग्जाम नहीं, यहां पर चीजों को समझना है, तो आप फास्ट करेंगे, ठीक है ना। इसलिए समझिए, न्यू स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा और सबों के लिए रहेगा। 1 डे
और 10 मेन 1 डे। 4 डेज के बाद मेन तो सब जा चुके, तो वेमेन ने काम संभाला। वेमेन कितने हैं देखिए, सभी 40 मेन शुरू किए थे। 16 वेमेन ने काम करना शुरू किया। 16 वेमेन ने काम करना शुरू किया और ये इस पूरे काम को कितने दिनों में करेंगे, ये सवाल है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, बताता हूं। 40 मेन का 1 डे का वर्क, 30 मेन का 1 डे का वर्क, 20 मेन का 1 डे का वर्क, 10 मेन का 1 डे का वर्क। तो हम लोग बोलते हैं 40, 30, 70, 20, 90, 10, 100, यानी 100 मेन का 1 डे का वर्क। ये ज्यादा अच्छा रहेगा ना, 100 मेन का 1 डेज वर्क। इतना ही ना हुआ अभी तक, बताइए। अच्छा, 1 मैन कितना वर्क करते हैं बताइए तो? 1 मैन 6, तो 100 मैन 6 इंटू 100, 6 इंटू 100 कितना होता है? आप बोलेंगे 600, लेकिन ये तो मैंने पूछा नहीं। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि हम लोगों को आम खाने का मन है। आम किसको बोलते हैं? अभी बताते हैं। 6 को बोलते हैं, 6 को बोलते हैं। 100 आम खा गए, 480 आम था, 380 आम बचा। 16 विमेन पर डे 5 यूनिट करते हुए कितने दिनों में रिमेनिंग वर्क को करेंगे? अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर लेते तो लेस करते रह जाते, काटते रह जाते। यहां जानते हैं क्या बोलेंगे? 16 5 जा कितना होता है? 80। ठीक है, तो 80 में 10 यहां गया, बाकी बचा 8, 2 यहां गया और 2 यहां गया, एक 2 बच गया, यानी 57/2, यानी कि 28.5 डेज। ये कहां से आया, समझ में आ रहा है ना हमने इसको कैसे कहा? इसको दरअसल ऐसे कहा, 480 इंटू 6 यूनिट्स। ये हमें नहीं मालूम था कि हम लोग इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। ये हम एक्सप्रेस करते हैं यहां के मुताबिक। चूंकि 6 एक अच्छा फैक्टर है, इंटू 100 तो हम 6 अलग कर देते हैं, तो काम आसान हो जाता है। बोलिए, क्लियर? समझ में आया? आइए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा। A shopkeeper allows a discount of 30% on marked price of an article, and customer also managed to get additional 10% discount on discounted price, and in this way he get a total discount of rupees 925. If shopkeeper incurs a loss of 12.5% on selling price on selling the article, then find its cost price for the shopkeeper. एक बहुत अच्छे मैप, और इस क्वेश्चन को अभी मैं परसेंटेज से नहीं बना रहा हूं, ठीक है, रेशियो मेथड से बनाता हूं। आइए सबसे पहले मैप देखिए। ऐसे इंक्रीजिंग लिखते हैं तो हम लोग ऐसा करते हैं कि ये कॉस्ट प्राइस है, तो इधर सेलिंग प्राइस हुआ क्योंकि लॉस हो गया, और इधर मार्क प्राइस है। इधर देखिए, बताता हूं, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे, तो ये मार्क प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, फर्स्ट सेलिंग प्राइस है। बताता हूं, फर्स्ट सेलिंग प्राइस है, और चूंकि लॉस हो गया तो ये वाला सेलिंग प्राइस है। ठीक है, हो गया। लिख देता हूं पहले, तब आपको अच्छा रहेगा। 12.5% लॉस होता है। ऐसे बनाएंगे नहीं, परसेंटेज का यूज आज नहीं करेंगे, आज रेशियो मेथड।
पहले इसको 30% का डिस्काउंट मिलता है और फिर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेता है और नुकसान हो जाता है दुकानदार को। बहुत मज़ा आएगा। देखिए, सबसे पहली बात है कि लॉस होता है 12.5%। 12.5% का मतलब 1/8 का लॉस होता है, यानी 8 रुपीज अगर कॉस्ट प्राइस है तो 1 का लॉस हुआ तो 7 सेलिंग प्राइस हुआ। ये रेशियो है। मार्केट प्राइस देखिए 30% डिस्काउंट देता है, यानी 100 है तो 30 डिस्काउंट दिया तो 70 और 10 है तो 7। अभी ऐसे ही रहने देंगे। और फिर 10% डिस्काउंट दिया तो इसका मतलब 10 है तो 9, इधर सेलिंग प्राइस डिस्काउंट दिया। यही हमारे पास है। 10 है तो 9 ये वाला और इधर ये वाला। सबों को हम एक स्केल पर लाते हैं। एक स्केल पर लाने का तरीका है, इसको इक्वल कीजिए। 70 यानी इसे 10 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसे 7 से कीजिए। इसे इक्वल करना है तो 7 तो है, 9 से इसे कर दीजिए। बस 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 मजा आ गया। दे आर ऑल ऑन द सेम स्केल। देखिए, ये सभी एक स्केल पर आ गए। दिखाता हूं, नहीं होगा तो अगले पेज में बनाऊंगा। ये 63, ये 72, ये 70 और ये 100। थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। 100 रुपीज मार्केट प्राइस पर पहले डिस्काउंट के बाद 70 भी मिलता है और फिर डिस्काउंट के बाद 70, हाँ, फिर डिस्काउंट के बाद 63 में मिलता है, जबकि खरीदा हुआ 72 में है। ठीक है, क्लियर। और इसी के कारण नुकसान होता है। अब लॉस दिया हुआ हो सकता था, डिस्काउंट दिया हुआ हो सकता था, कुछ भी। तो क्या दिया हुआ देखिए, कुल मिलाकर के 925 रुपीज का डिस्काउंट होता है। तो डिस्काउंट कौन सा है? टोटल डिस्काउंट क्या है? ये वाला। और ये कितना है? 37 which is equivalent to rupees 925। अब 37 तो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या करें, बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन 37 तो इसको काटेगा और 25 इसका फैक्टर है। 25 फैक्टर है तो बोले अरे 9 into 4 36, 137 टाइम तो कट ही रहा है। यानी कहने का मतलब ये 25 टाइम्स है। जो पूछे into 25 कर दे। पूछा क्या है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट। तो क्या होगा? इधर से into 25 into 4 into 18 यानी रुपीज 1800 आंसर। जल्दी बोलिए। ये जो डिस्काउंट था ये यहां नहीं था, इधर से था। ठीक है, बोलिए। ये शानदार क्वेश्चन है कि नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस का। आइए, इसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन पार्टनरशिप का है। A and B started a business by investing rupees 10,000 and rupees 9,000 respectively. But after 8 months, A and B both withdrew their whole amount and C joined the business with rupees 12,000. If at the end of the year, the difference between profit share of A and B is rupees 576, then find total profit earned in a year. ये तो एक comparatively easy question है। कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर हम A बोलें और यहां पर B बोलें तो 10,000 नहीं लिखते, 1000 का नोट लिखते हैं। तो 10 नोट के साथ और ये 9 नोट के साथ बिजनेस शुरू करते हैं। दोनों ही 8 मंथ्स के बाद हट जाते हैं, तो 1 मंथ में इनका ये कैपिटल माना जाएगा। और तब C के आने पर
सी कितने 12 नोट के साथ, वही 1000 वाला, और लास्ट 4 मंथ्स, क्योंकि बिजनेस 1 ईयर चला। अब 8 फैक्टर है तो 8 से कैंसिल करते हैं 4 और यहां से 2, यानी कहने का मतलब 10:9:6, यही रेशियो है प्रॉफिट का समान समय में कैपिटल का। अब क्या दिया हुआ था, इसमें दिया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी शेयर, यानी ए माइनस बी, ये है 1 और ये दिया हुआ है ₹576। तो पूछा है टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट क्या होगा, 9 और 6 15 इंटू 10 25, तो 25 इंटू 576 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे जानते हैं, बहुत आसानी से। इसमें से 4 निकाल के इसको दे दीजिए, बात खत्म। 4 से डिवाइड कर दीजिए, बात खत्म। 14 से 56 होता है 4, देखिए 1 नहीं समझे, 14 से 56 होता है 4, 144, 100 आंसर। 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 इंटू 25 100 होता है, 4 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए इतने टाइम्स 100 आंसर। बोलिए समझ में आया, 14,400 सी आंसर। क्लियर। मैंने ये सीरीज को आगे जारी रखने का फैसला किया है मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर्स के। इसका कोई विकल्प नहीं है, आप बात मानिए। बेवजह का इधर उधर का प्रैक्टिस पेपर, उसके चक्कर में मत पड़िए। जब एग्जाम के ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं तो फिर और कौन से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, इन पर विश्वास कीजिए। लास्ट 4-5 ईयर्स के सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, बहुत कुछ कर चुका हूँ, फिर करने जा रहा हूँ। इनका आप बार बार रिवीजन करें, सोचें, समझें, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें। एग्जाम तो बड़ी आसानी से निकलेगा। ओके, ऑल द बेस्ट।